महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा ही, एक गोपनीय चुड़ैल साधना। मैं तो चाहती हूँ कोई साधक मुझे सिद्ध करे, मुझे भोग दे, मैं तेरा काम करूँगी, अच्छा बुरा सब काम करूँगी, कर्ज भी खत्म कर दूँगी, अवश्य ही सफल होगी। आपके पास गुरु नहीं है, किसी के पैसा नहीं देना है, वीडियो पूरा देखे समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने ऐसा लिखा हुआ थंबनेल पे देखा, तो आपको सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को आपको एंड तक के बने रहना है, और जिस समय का इंतज़ार था आप लोगों को वो समय आ चुका है। इस वीडियो के बावजूद ही वो समय आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट लेवल, वो बात मैंने आखिरी में बात करेगा वीडियो के एंड में, बट मैं आपको ये जो गोपनीय चुड़ैल साधना मैं बताने वाला हूँ, इस बारे में बात करता हूँ, और आप हमारी बातों को ज़रा समझने की कोशिश करना है। जो भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुष की बात कर रहा हूँ, और जिसका उम्र 18 से 19 साल का है, बिना गुरु के जीवन में पहली बार साधना कर सकता है, और उसके पास अगर कर्ज हो गया है 1-2 करोड़ के, तो खत्म कर सकता है। हमारी बातों का भी ज़रूरत है, तो ध्यान से सुनने की आप लोगों को, ठीक है। जो इस वीडियो में मैंने अमल बताऊंगा करने का, वो एक सिफली अमल है, ना कि कोई वैसा विधि विधान है। सिफली अमल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो कि डायरेक्ट काम करता है, उसका कुछ वैसा इफेक्ट नहीं होता है, बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है। सिफली अमल के मतलब कोई काट नहीं होता है, वो अवश्य ही होगा। और ये जो चुड़ैल की बात बता रहा हूँ, ये चुड़ैल बड़े नसीब वालों को भी मिलती है, और जिसको मिलती है तो उसको रोडपति से करोड़पति बनने में देरी नहीं लगता है, माला माल बन जाता है, ठीक है। हाँ, आपको ज़्यादा समय न लॉस करते हुए आपको मैंने इस वीडियो के विधि विधान की बात हम करेंगे, और कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, पूर्ण रूप से डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अगर कोई भी साधक हो या साधिका हो, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। मैं जैसे ही रस्मी जानकारी लेकर आता हूँ, आप सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन देख सकते हो। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपको मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाएगा, जानकारी ले सकेंगे आप। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी बताई जाती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सत्य रहती है, एवं सटीक रहती है, प्लस परीक्षित रहती है, ठीक है। लोगों को ज़रूरत होती है तो गुरु दीक्षा लेकर के साधना करने की ज़रूरत होती है। आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर रहें। यूट्यूब पे कभी भी किसी को पैसा ना पे करें, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम से, साधना के नाम से, क्योंकि मेरे पास बहुत शिकायतें आ रही हैं, ठीक है। तो जाने दो, खैर दूसरी का बात हम नहीं करेंगे। आप लोग खुद को अपने माइंड से समझना है, अपने से काम करना है। शक्ति ट्रांसफ़र, साधना, ये खेत का मूली का हरी वाली घास नहीं है, हरी वाली पत्ती नहीं है। उसके लिए पछवाड़ा रगड़ना पड़ता है ज़मीन पे, रीढ़ की कमर की हड्डी तोड़ना पड़ता है, तब कुछ महीने के बाद में इसका अनुभव, कुछ समय तपस्या के बाद ये सब प्राप्त होती है। और कोई टेक्निकल और कोई साइंस इसके पीछे कुछ नहीं होता है। जहाँ से साइंस का अंत होता है वहीं से अध्यात्म शुरू होता है, ठीक है ना। तो जादो आपको मैंने बात करेगा कि ये चुड़ैल आपको इससे क्या क्या कर सकते हो, और आप इसके साधना कैसे कर सकते हो, और इसका इफेक्ट क्या है। देखिए, चुड़ैल जो होती है आपको भी पता होगा कि जैसे पिछले मैंने दिवालन चुड़ैल के बारे में बात किया है, वो दिवालन चुड़ैल थी, और ये दूसरी चुड़ैल है, ये नॉर्मली चुड़ैल है, ठीक है ना। ये एक अकाल मृत्यु की भटकती हुई आत्मा होती है, जिसको कि उसको पिंजड़े में बंद करके साधक उसको अपने कंट्रोल में कर करके उसके मदद से कुछ भी अपना जायज़ नाजायज़ कार्य लिया जा सकता है, ठीक है। क्यों ना पैसा कौड़ी का ही लेन देन हो, क्यों सटकर्म का ही बात ना हो, क्यों वशीकरण का ही बात ना हो। अब ये चुड़ैल का जैसे आपने सिद्ध कर लिया, कोई भी इंसान सोया हुआ है, आपका दुश्मन है या दोस्त है या प्रेम है या प्रेम का है या कोर्ट कचहरी का है या जज लगाया गया, कुछ भी कैसा भी हो, वो सो रहा है। ठीक रात्रि 12 बजे उस शक्ति को आप भेज दोगे उसके पास, उसको फोटो और उसका नाम भेज देना है, उस शक्ति को बता देना है। आप अकेले प्रत्यक्षीकरण उसको कर लीजिए रूम में। करने के बाद उसको आप अपना एड्रेस बताइए, बोलिए आप उसको कि आप जाना है इस इंसान के पास को, सपन सो रहा है, स्वप्न के माध्यम से उसको 2-2 मिनट पे बहुत ज़्यादा मारना है, 2 मिनट मारना है और फिर 2 मिनट स्टॉप ले लेना है।
और ना ही वो वीडियो बना पावे और ना ही वो कोर्ट कचहरी जा पावे और कुछ भी न कर पावे ऐसा काम। और जो सपन में जाएगा वो भूत बनकर जाना है कि शेर बनकर जाना है कि बंदर बनकर जाना है, कितना बड़ा बनकर जाना है, वो सारा शक्ति आपको बताना है। और जब वो मार खाएगा तो सुबह उठेगा, बोलेगा गुरु जी प्रणाम, ठीक है। हाँ, तो जाने दो, आप लोग को जो मैंने बात बतला रहा है, इसकी साधना करने के लिए सबसे पहले आपको कब्रिस्तान देखना पड़ेगा। कब्रिस्तान देखने के लिए आपको वहाँ पे, जैसे कब्रिस्तान पे आदमी मुस्लिम प्रक्रिया का ये नहीं है, बट ये मुस्लिम प्रक्रिया का एक थोड़ा सा नियम है कि जैसे कब्रिस्तान होता है 6 से 7-8 जगह पे इंसान को दफना दिया जाता है। जहाँ पे दफना दिया जाता है तो वहाँ पे आपको कम से कम 30-35 गुलाब का माला ले जाना है और जितना आपको दिखता है 3-3, 5-5 या 7-7 सभी कब्रिस्तान पे वही फूल खिला हुआ रखकर चले जाना है। और फिर आपको सुबह सुबह में जाना है, तो जितना कब्रिस्तान पे आपने फूल रखे थे उस कब्रिस्तान के पास में सारे फूल सूख गए होंगे, मुरझला गए होंगे, लेकिन 1 या 2 जगह या 3 जगह या एक ही जगह आप देखोगे तो वहाँ का फूल खिला रहेगा। जहाँ का फूल खिला रहेगा वहीं का आपको मट्टी उठा लेना है। इसका महत्व यह हुआ है कि जहाँ का फूल खिला हुआ वहाँ का एनर्जी जागृत है, और जहाँ पे नहीं खिला हुआ है, फूल मुरझा गया है, वहाँ पे सोई हुई है जागृत, ठीक है ना, वहाँ की एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी से आपको कॉन्टेक्ट करने का रहस्य बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जाना है और गुलाब का फूल लेकर चले आना है और प्लस वहाँ का मट्टी लेकर चले आना है। जाना है शमशान में, हिंदू भाई जहाँ पे जलाए जाते हैं, और वहाँ पे जाना है, वहाँ पे राख लाना है, जला हुआ इंसान का राख लाना है, और दोनों राख मिक्स कर कर किसी भी एक जंगल में चले जाना है। आपको जैसा मैं बता रहा हूँ सेम सेम वैसा ही करना है। किसी जंगल में चले जाना है, वहाँ पे बैठना है और सर्कल मारना है, रक्षा घेरा लगाना है, पावरफुल वाला लगाना है। पावरफुल वाला रक्षा घेरा कैसे लगाना है कि ओम श्री भैरवाय नमः आता। आप कम से कम 11 माला जाप कर लें शिव मंदिर में जा करके, और रुद्राक्ष की माला से, गंगा जल से धुल लेना है रुद्राक्ष की माला, ठीक है। तो वो ओम श्री भैरवाय नमः वो जब आपने जाप कर लेगा साधना से ठीक अच्छा मुहूर्त जब कर पहले, जैसे शनिवार, सोमवार या मंगलवार हो गया शिव मंदिर में, ठीक है। तो आपको रक्षा घेरा ओम श्री भैरवाय नमः ऐसे लगाना है कि सांस टूटनी नहीं चाहिए, और जहाँ से सर्कल स्टार्ट करोगे वहीं पे सर्कल लाकर टच कर देना है, और वो सर्कल 10 बाई 10 का होना चाहिए, ठीक है। आपको काला आसन पे बैठ जाना है। काला आसन पे बैठने के बाद एक और टुकड़ा लेना है, काला कपड़ा ही, वो सर में बांध लेना है, और काला कपड़ा प्लस आप पहनों को भी, और वही मट्टी जो है उसको मिक्स कर लेना है, और 3 कोना का हवन बनाना है। और आप 21 स्त्री का बाल भी लाना है। स्त्री घर का ही हो या बाहर का भी हो, स्त्री के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, भले ही क्यों न जुड़े साधना है, लेकिन 21 स्त्री का बाल होना चाहिए। और वो 21 स्त्री का जो बाल है, वो जो मट्टी है 2 जगह का, मिट्टी और राख कब्रिस्तान शमशान का लाया है, उसमें वो बाल 21 बाल मिक्स कर देना है, और 11 घोड़े का बाल लेना है, और 21 ये बफेलो यानी भैंस का बाल लेना है। वो बाल और प्लस ये बाल नाई के पास से नॉर्मली इंसान का बाल लाना है, कई जाति से कटा हुआ बाल उसके शॉप में होना चाहिए, वो वाला बाल लेना है। और बफेलो को ये बाल और ये घोड़े के बाल दोनों आपको इसमें मिक्स कर देना है, जो आपने नाई के शॉप से लाया। अब आपको बैठकर करना क्या है, आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूँ। पहले गुरु एक माला जाप करना है, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र आपको मैंने अगली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में 2 मिनट के बाद मैं बता रहा हूँ गुरु मंत्र गुरु कैसे बनाना है, और बिना पैसा का बनाना है, और अच्छा गुरु बनाना है, ठीक है। खाली एक साधना के लिए गुरु बनाने की मैं बात कर रहा है, दूसरी साधना के लिए नहीं, ठीक है। आप उस हवन में थोड़ा सा लकड़ी डालना है। लकड़ी बांस का हो सकता है, बबूल का हो सकता है, और आम का हो सकता है। ऐसा आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तब फिर इससे अच्छा भी लकड़ी चाहिए तो जो शमशान में लोगों को जलाया जाता है वहाँ से लकड़ी आप उठा सकते हो। वहाँ से लकड़ी लाओगे तो अति उत्तम अच्छा होगा, साधना सिद्ध होने के चांस अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे ओम नरमिंदो पुरानी चौराहों का राजा अपनी भूले जा, जब गुरु मंत्र का मंत्र जाप कर लोगे तो यही मंत्र का जाप करना है। माला इसमें नहीं होना चाहिए, आप बात ध्यान में रखना चाहिए, दिशा दक्षिण होना चाहिए, ठीक है।
और जो भी अपने सामग्री रहेगा वो सामग्री आपको एक इसका कागज़ और पॉलीथीन से बाहर निकाल कर रखोगे, और कागज़ हो या पॉलीथीन हो और अच्छा घेरा से बाहर नहीं फेंकोगे ना तो अच्छा घेरा टूट जाओगे। सामग्री में जैसे मैंने आपको बताया उतना ही था, और प्लस बकरे के ब्लड यानी खून था, मुर्गी की कलेजी थी, और देसी दारू था, और सिंदूर का घोल था, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। और प्लस हवन था, और जैसा मैंने बाल बताया है बफेलो को और ये घोड़े के बाल नाई के पास लाना है, उसमें मिक्स करना है, और 21 स्त्री का बाल लाना है। कन्या हो या शादीशुदा हो या अनमैरिड हो या मैरिड हो, कैसा भी हो, स्त्री का बाल होना चाहिए, 21 स्त्री का बाल होना चाहिए। जैसा लोग केस करता है तो एक फेंक देता है, डस्ट में डाल देता है, डस्टबिन में, तो आपको वैसा ही उसमें में से उठा लेना है। लेकिन 21 स्त्री होना चाहिए, एक ही स्त्री का 2 बाल नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। 2 बालों मिट्टी में मिला देना है और राख में मिला देना है, तीनों चीज़ मिक्स कर देना है। जो कब्रिस्तान से आपने मट्टी लाया है और जो शमशान से राख आपने लाया है, ठीक है। आपको जब ये मंत्र आपने जाप करना स्टार्ट कर देगा, ओम नरमुंडो करानी चौराहे से कर अपने भोग ले जा, तो कम से कम 5 मिनट के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 5 से 10 मिनट जैसा ही बीतना स्टार्ट होगा तो वहाँ पे बहुत खतरनाक प्रकार की शक्तियाँ आने स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब छोटी मोटी शक्तियाँ, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई शक्ति जा रही हो, प्लस कुछ सितारे जैसे चमक रहे हों, और अजीब गरीब जैसी आवाज़ आ रही है, जो कि आपने ना कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। आवाज़ें जो आएगी, और आपको जो पावर है वो जिगरा शेर का जैसा बनकर जाना है। और आपको ध्यान में रखना है, ये आपका कर्ज है, तब ये साधना करें। और जब साधना करने जा रहे हैं तब साधना के समय पर, जिस समय पर आप ये मंत्र पढ़ रहे हो, श्रद्धा विश्वास भी होना चाहिए साथ में। और प्लस आपको दिमाग में कुछ अलग सोच नहीं आना चाहिए कि शक्ति यार ये पैसा दे कि मैं जाएगा अगर ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ माइंड में और आम सोच ऐसा माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वही चुड़ैल का ध्यान लगाना है, उसे चुड़ैल का मंत्र का जाप करना है, उसको माँ के समान पूज्य मान करके साधना करना है श्रद्धा विश्वास के साथ, ठीक है ना। ये नहीं कि मन मन महुआ चित्र बसौले, मंत्र यहाँ जाप कर रहे हो बुद्धि कहीं और है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो उन लोगों से आपको डरना नहीं है जो आपको तपस्या भंग करने के लिए आएंगे, छोटी मोटी प्रक्रिया की शक्तियाँ, ठीक है ना। आपको अपना मंत्र पे फोकस करते हुए आपको जब एक शक्ति आएगी, वो शक्ति वाइट लिबास में रहेगी, सफ़ेद लिबास में रहेगी, मैक्सिम हो सकती है या साड़ी में हो सकती है, ठीक है। तो जब वो शक्ति आएगी तो आपको वहाँ पे बहुत बदबू जैसी महसूस होगी, वातावरण पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो बदबू ऐसा रहेगा कि जो कि आपने गंध आएगा, बदबू आएगा, नर्क का जैसा आएगा। जैसा भैंस बफेलो वगैरह नहीं डेथ हो जाता है तो 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा बात आता है, सेम इसी प्रक्रिया से कई दिन आते थे। उससे आपको कंट्रोल करना होगा, स्पीड नहीं करना होगा, थूकना नहीं होगा, ठीक है। आपको जब मेन शक्ति आती है तो बोलेगी कि तुम मेरे को किस लिए सिद्ध किया है, शक्ति बोलेगी कि तुम मेरे को किस लिए बुलाया है, किस लिए मंत्र जाप कर रहा है। तो आपको खाली एक ही बात बोलना है। अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो माता मैंने आपकी साधना नहीं करता, आप मेरे को वचन दे दीजिए। आपको उससे वचन क्या क्या लेना है अभी वो आप ध्यान से सुनना है। उससे आपको पहले वचन लेना है। वचन कैसे लेना है, जब वचन लेना होगा शक्ति आ जाएगी तो एक मट्टी का दीपक ले करके उसमें कपास का जो होता है रुआ, उसको बाती बना करके उसमें घी डाल करके, सरसों का तेल या तिल का तेल या देसी गाय का घी डाल करके पहले से रेडी करके रखना है। और थोड़ा सा जल एक बोतल में लेकर के रखना है, वो भी जल और हाथ में लेना है, एक दाहिने हाथ में, और दीपक रखना है और अपने हाथ में लेकर के उसे वचन में लेना है। वो वचन जो है पक्का हो जाएगा, कभी टूटेगा नहीं। मुख से वचन लोगे नहीं होगा। आपको बोलना है साधक को कि मैं अग्नि जल हाथ में लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर मैं आपको वचन ले रहा हूँ कि जो मैं अभी वचन ले रहा हूँ उसका अवश्य ही मान्य होगा। वो बोलेगी शक्ति ठीक है। शक्ति इतना तक के भी समझ जाएगी कि ये साधक बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, बहुत गुरु से सीखा हुआ ज्ञान है। शक्ति खुद को समझ जाएगी, क्योंकि जो वचन दिया जाता है वो अलग वचन, कई प्रकार का वचन होता है, और कुछ वचन ऐसा होता है जो कि तोड़ने के बावजूद भी पछतावा होता है, ठीक है ना। उससे वचन क्या क्या लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब भी आपको आना पड़ेगा, जो भी मैं बोलूँगा तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का कोई कार्य नहीं होगी। हमारे घर परिवार वालों को आपको रक्षा होगी, जो भी हमसे गलती होगी, छोटी मोटी त्रुटि होगी, आपको उसे माफ़ करना होगा।
जब मैं अपने होश हवास में रहूँगा तभी आपका भोग का मन होगा। इतना वचन ले लेने के बाद जो शक्ति बोलेगी ठीक है तेरा वचन, मैं भी एक वचन दूंगी, जो भी कुछ करूंगी तेरे लिए करूंगी, जो भी कुछ दूंगी तेरे लिए दूंगी, तुम अगर किसी से बताएगा तो मैं तेरा मृत्यु कर दूंगी। साधक को भी वही वचन स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे जस्ट उसी समय पर पूछना है कि आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, और 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपके माइंड में सोच हो, ज़्यादा लालच न लेते हुए हाथ जोड़ कर उसे पैसे की मांग करना है और वो काला कपड़े के पोटली में वो आपको पैसा देगा। जैसे कि आपने 15 लाख, 20 लाख अगर मांगा है, सॉरी माना कि आपने 20 लाख मांगा है तो उन्होंने 20 लाख भी दे सकती है, 20 लाख के बदले में 15 लाख भी दे सकती है और 20 लाख के बदले में 25 लाख भी दे सकती है, ठीक है ना। ये बात अवश्य ध्यान में रखना है क्योंकि वो पैसा जहाँ से उठाती है अनकाउंटिंग रहता है, ठीक है ना, अनकाउंटिंग बिना गिना हुआ। जो आपको पैसा मिलता है वो किसी गरीब को खर्च करना है क्योंकि कैसा पैसा है, अनकाउंटिंग है, अच्छा कमाई का है कि बुरा कमाई का है, इसलिए कुछ गरीबों को दान करते हुए और शक्ति को उसी पैसे में से पहले भोग निकाल दें, उसको भोग दे देना है, भोग में वही देना है, कलेजी देना है, दारू देना है और बकरे के खून देना है और सिंदूर का घोल देना है। उस समय पर अच्छा घेरा नहीं लगाना है जिस समय पर आपको भोग देना है दूसरी प्रक्रिया में, ठीक है। और पहली प्रक्रिया में जब वो शक्ति आती है तो रक्षा घेरा सब बाहर निकल कर भोग नहीं देना है, उस समय पर भोग ही नहीं देना है, ठीक है ना। ये बात बस सही में ध्यान में रखना है आपको। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा जो रुकने का समय है वो 3 दिन 3 डेज तक रुकेगा, अन्यथा वो अपने आप अदृश्य हो जाएगा। 3 दिन के अंतर्गत तो उतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, उतना ही पैसे की मांग कीजिए और आप बार बार हर महीने में पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं और शक्ति से कुछ भी कार्य ले सकते हैं। हर एक इंसान के माइंड में उत्साह चलता है कि क्या हमारे पास एक अदृश्य एनर्जी होती जो कि जायज में जायज सब कार्य कर सकती है। आपको बैक माइंड में बस एक बात ये ध्यान में रखना है कि हमें गलत कार्य नहीं करना है, ना जायज वर्क नहीं करना है। जो आपके साथ गलत किया है उसी के साथ आपने गलत करोगे, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी के साथ आप कुछ भी करो, ठीक है ना। और आपको इसमें एक बात ध्यान में बता दूं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, कि गुरु कैसे बनाना है सब कुछ इसमें डिटेल बता दिया आपको। गुरु आपको 3 नदी का मट्टी लाना है और जो मट्टी लाओगे पानी से उठा करके लाओगे। नदी होनी चाहिए, गंगा माँ की नदी हो या कैसा भी नदी हो, और समुद्र हो या नदी हो, कुछ भी हो, लेकिन तालाब, कुआं, नाला का बात मैं नहीं कर रहा है, नदी की मैं बात कर रहा हूँ। 3 या 5 या 7 का नदी का मट्टी लाना है, ठीक है। वो मट्टी लाने के बावजूद एक शिव जी का प्रतिमा का आकार बनाना है और प्रतिमा का आकार बनाकर उनको क्या करना है कि जैसे अपने 3 जगह का मट्टी लाया है या 5 जगह का, जितना जगह नदी का मट्टी लाया है उतना ही अगरबत्ती जलाते हुए आपको ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करना है। ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करना है और खुद को बोलना है कि आज से मैं आपको गुरु मानता है, हमारे पिता का ये नाम है, हमारा माँ का ये नाम है, हमारा घर ग्राम यानी यहाँ है। ऐसे आपको बोलते हुए फर्स्ट बार पहले श्री गणेशाय नमः एक माला जाप करना है, फिर एक माला को शुद्धिकरण के लिए पढ़ना है। वो माला का मंत्र आपको मैं बता दूंगा इसी वीडियो में लिख कर अभी आगे, ठीक है। वो एक पहले श्री गणेशाय नमः माला का जाप करना है, फिर वो माला शुद्धिकरण का जाप करना है। ओम मम मालाय मलाच्छ्य नमः, यही मंत्र है। उसको आपने जाप करने के बावजूद आप ओम नमः शिवाय के 11 माला जाप करना है। आपको ध्यान रखना है कि शुभ दिन होना चाहिए और जब भी ये साधना गुरु मंत्र के लिए आप कहें तो आपको रात्रि को 12 बजे ये काम करना है और एक काला कपड़ा ले लेना है और सर ढक करके ये सारा कर्म क्रिया करना है। ये बात आपको मैं समझा दिया, ठीक है ना। ऐसा आप गुरु बना सकते हो। और जो लोग को वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक बात आप लोगों को जो आप लोग इंतजार कर रहे हो अभी बात बता दूं कि जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है वो बहुत डेंजरस होने वाली है और उसमें सभी लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और वो आज शायद 23 तारीख है, शायद आज 24, 25, 26 यानी 30 तारीख से पहले ही शक्ति ट्रांसफ़र दिया जाएगा, ठीक है ना। 24 का दिया जाएगा या 25 को दिया जाएगा या 26 को दिया जाएगा या 27 को दिया जाएगा। उम्मीद है कि सोमवार से मंगलवार तक या रविवार से बाद या रविवार तक, ठीक है ना। और जो शक्ति ट्रांसफ़र है उसका प्रोसेसिंग क्या रहेगा मैं आपको बता दूँ कि मैं उस दिन लाइव होऊंगा, ठीक है ना। और उस दिन आप लोगों को जो DF 1.5 फुटिया और जो जिन्न होता है और जो लेमन लिफ्टिंग की मैंने बात की थी, वचन दिया था आपने, जो कि बोन्स हड्डी टुकड़ा की बात मैंने करता है, वो टुकड़ा को आपको रिएक्शन, आपको मैंने फंक्शन
पूछ कर बात कर उससे का वीडियो मैंने आपके पास अपने मुख जुबान से लेकर आऊँगा और उससे टुकड़ा से खुद को पूछूंगा, हड्डी से पूछूंगा कि क्या तुम हमारा साथ देने के लिए हाजिर हो कि नहीं हो, तुम लेमन लिफ्टिंग कर सकते हो नहीं करते हो। और खुद खड़ा होकर के बात करेगा या वाइब्रेशन कर बात करेगा या लेफ्ट राइट घूम करके बात करेगा या सिनों का जवाब देगा। बहुत खतरनाक वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, झूठे दिलासा में न फंसे, फ्रॉड से अब अच्छी सावधान रहें। वीडियो लंबा होने के कारण से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने माता पिता के कदमों का तिलक कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप अपने जीवन में अत्यधिक बिजी रहो। कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा। जो चीज़ खोना है उसी में अपना जीवन व्यस्त रखो।